कि जाने से पहले हम तुम्हारे पास कुछ अपनी यादें छोड़कर जाएंगे, ताकि हमेशा हमारी यादें बनी रहे। तुमसे बना मेरा जीवन, तुम ही तो मेरी जान हो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। कितनी बदकिस्मत हूँ, मुझे हमारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। क्या करने हैं हीरे मोती, क्या करना है चांदी सोना, मुझसे खफा न होना, कभी पापा तो चले गए, तो इधर आओ माँ। देखो पापा ने क्या कहा, सुनो तुम नहीं। पापा ने मना कर दिया, ऐसा मत कहो। अरे मैं तो यही कह रही थी कि सबसे पहले भैया की शादी हो जाए, इसके बाद मेरी हो जाएगी। ये हल्लू क्या होता है रे? हल्लू नहीं, छोट बोलते हैं। हाँ माँ चुप चुप चुप। भैया बोलो। सब बातें छोड़ो, देखियो माँ के विषय में, हाँ। भाई बहन, अरे हमारा भी तो फर्ज करता है कि कुछ माँ के लिए कहें। क्यों नहीं सालू? हाँ भैया। माँ माँ इधर आओ पहले, भैया से पूछो। सालू। क्या याद है जब हम और तुम छोटे छोटे थे, तब माँ की कौन सी उंगली पकड़ के चलना सीखा है? और क्या तुम्हें मालूम है? कौन सी उंगली? तुम तो बुद्धू हो। तुम्हें बताओ। अरे वाह सालू, यही वो उंगली है जिसे पकड़ के हम दोनों ने चलना सीखा है। इसलिए माँ के लिए आज कहना है, माँ तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता की आंचल में पली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली।
आपके सामने दूसरी एंट्री हमारे तमाशे के यानी कालू नगर का दिखाया गया है। अब आइए आप लोगों को फिर ले चलते हैं अगली एंट्री तरफ। आप लोग देखिएगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले चलते चलते एक शब्द याद आ गया, कहना पड़ा। नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई। जब नई नई शादी होती ना तो अक्सर करके लड़का कहा कर महतारी बाप का जल्दी भूल गई है। महतारी बाप का भूले के बाद मैं कहाँ का याद करी है? भजन गाने वालों ने गाया है। मास्टर साहब एक गाना नया नया बजा है, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। मास्टर साहब गाने के लाइन यही है लेकिन शब्द अलग है कि सारे तीरथ धाम साथ के चरणों में। नई नई शादी हो तो जाते पहुंच हुई है महतारी के चाहे जिंदगी बना छुई हुए कि सारे तीरथ धाम साथ के चरणों में। हे ससुर परिणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम साथ के चरणों में। हे ससुर परिणाम आपके चरणों में। राज दरबारी कहिए महाराज। महामंत्री विक्रम सिंह कहाँ है? हुजूर मंत्री विक्रम सिंह प्रजा की ओर गए हुए हैं। चलो ठीक, आओ बैठे तो। ये महाराज महामंत्री विक्रम सिंह, आज हम तुम्हें आज के 15 वर्ष से पहले की कहानी बता रहा हूं। ये महाराज एक मेरा दोस्त है कालू नगर का रहने वाला, जिसे लोग ठाकुर गजराज सिंह के नाम से जानते हैं। जी महाराज। ठाकुर गजराज सिंह और मैं बचपन का दोस्त हूं, और दोस्ती इतनी थी कि हम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ाई करने जाते थे, एक साथ खेलने जाते थे, और यहाँ तक कि एक ही थाली में हम दोनों भोजन करते थे। हेलो जी महाराज। ये आ गए हमारे बड़े भाई रोहित भाई साहब, जो इसी गांव निवासी निवासी हैं। 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार पहुंच का है और 21 रुपया हमारे लिए उस भजन गाने के लिए पार्टी का धन्यवाद शुक्रिया। और आज काफी दिन हो गए, वो हमेशा मेरे राज दरबार में आया करता था, लेकिन काफी दिन हो गए अभी तक मेरे राज दरबार नहीं आया। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कल तक इंतजार किया जाए, अगर वो नहीं आता तो फौरन कालू नगर के लिए तैयारी की जाए। जी महाराज ठीक है, आइए हम उनका आज इंतजार करते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कल सुबह होते ही हम कालू नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए। महाराज जैसे हमें लगता है कि मेन गेट के पास कोई आवाज लगा रहा है। क्या कहा? जी हुजूर। जाओ जी मेन गेट के पास पहुंचो और देखो कौन आवाज लगा रहा है। महाराज जिस दोस्त गजराज की भरे दरबार बातें होती थी वही आपके दोस्त आए हुए हैं।
आदेश हो बुला कर लाए। आओ मेरे दोस्त आओ। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछना मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो तुम एक बात ये बताओ कि तुम मेरी दोस्ती को तोड़ना चाहते हो क्या? ऐसी क्या बात मेरे यार? ऐसी बात ये है कि हमेशा तुम मेरे राज दरबार में आया करते थे और आज 1 हफ्ता हो गया और मेरे राज दरबार में तुम आए नहीं। इसका मतलब क्या है? महाराज, अगर दोस्ती तोड़ना होता तो दोस्ती ही क्यों करते हैं? अच्छा तो ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात को। मेरे के लिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अचानक आज मेरे दरबार में आने का मकसद क्या है? राज दरबार में आने का कारण है मेरे दोस्त, हम बता रहे हैं। और महाराज आपसे विनती है मेरी। आखिर वो बात कौन सी है, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज यही एक हमारी महाराज
18 साल पहले जब हम और आप एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने और आपने मिलकर कुछ वादे किया था ना, याद है? याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है। आपके दिए हुए वादे मुझे अच्छी तरह से याद है। तो फिर महाराज वो वादा निभाने का समय आ गया है। अरे इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? राजन, ईश्वर ने हमें एक बेटा और एक बेटी दे दिया है। और हमने सुना है आपको ईश्वर ने 2 बेटे दिया। सत्य सुना है तुमने। ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटे दिए हैं और आपके वो दिए हुए वचन भी मुझे याद है। बचपन में हम दोनों मिलकर एक वादा किया था कि काश अगर मेरे बेटी पैदा होती है, अगर आपके बेटा पैदा होता है तो हम दोनों मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। या क्यों नहीं महाराज? राजन, हम आपके बड़े बेटे को देखने आए हैं और अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ रचाना चाहते हैं। अरे इसमें कोई ऐसी बड़ी बात क्या हो गई? बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। तो आज आप मेरे बेटे को देखने आए हो? जी महाराज। तो आओ बैठो, हम अपने बेटे को बुलाता हूँ। अगर आपको बेटा पसंद है तो रिश्ता बिल्कुल तय है। आइए महाराज। लंबरदार, अरे कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था ना हो? अरे रुको यार, तुमका नाश्ता पानी का लाग है, पहले भैया का बुलवा ले। महाराज जी का कहना है कि भाई पहले भैया को बुला ली जाए। हाँ। देख वही सुन वही हो जाए, वही के बाद शादी का भी मुहूर्त निकलवा जाए। अरे यार, 7 दिन से 1 हफ्ता से चले आ रहे हैं, पहले कुछ खवाओ पियो यार। अरे कहे परेशान भाई, पूरी व्यवस्था है, हम सब व्यवस्था लेके आए रहे। अरे लाओ यार जल्दी। अरे पानी कर रही हो? महाराज जी, ये आपके कौन से कर्मचारी, कौन से हौदा के हैं ये? हाँ वही, मतलब कौन से हौदा के हो? हाँ वही कौन सा हौदा आपको लगता है? महाराज जी कौन है आपके? हो मंत्री जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम समझे शायद वो घोड़ा साफ करने वाले हैं आप, इसीलिए नहीं चाहे पानी। राजन, वाह भाई वाह, आपने कितना सुंदर बेटा पैदा किया है। इसके सामने तो चांद भी लजाता होगा। राजन, हमें आपका बेटा पसंद है और हम अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ अवश्य रचाएंगे। ठीक है मेरे यार, काश अगर आपको मेरा बेटा पसंद है तो रिश्ता बिल्कुल तय है। क्यों नहीं? बेटे प्रदीप, तुम जाओ, कॉलेज का वक्त हो गया। और मेरे दोस्त, हाँ महाराज। अगर मेरा बेटा आपको पसंद हुआ तो मैं चाहता हूं कि पुरोहित को बुलवा लिया जाए, शादी की तारीख निश्चित करवा लिया जाए। उसी तारीख को मैं आपके द्वार पे बारात लेकर आऊं और आप खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर दें। नहीं महाराज, जिस वक्त हम आपके महलों के लिए तैयार हुए आने को, हमने पुरोहित को बुलाकर पूछ लिया था। तारीख 3 दिन बुधवार को आप हमारी हवेली पे बारात लेकर आए। हम वादा करते हैं राजन, खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करके उसकी डोली को आपके महलों के लिए रुखसत कर देंगे। तो ठीक है, तारीख 3
दिन बुधवार। चलिए महाराज, महाराज गुस्ताखी ना हो। ऐसा है, हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा है महाराज, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है इन बच्चों की शादी करने की। अरे इन बच्चों की तो अभी खेलने और कूदने की उम्र है, इतनी भी क्या जल्दी है महाराज। खबरदार मंत्री विक्रम सिंह, हमारे बीच में बोलने वाले सब नहीं होते। अरे ये हमारे महाराज, परिवार का मामला है, इसमें दखलंदाजी करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और सुनो, तुम नौकर हो और नौकर ही रहोगे। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ठीक है राजन, तारीख 3 दिन बुधवार को आप हमारी हवेली बारात लेकर आए। हम वादा करते हैं और चलकर बारात की तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस समय भी कम है। काश अगर बारात की तैयारी नहीं की जाएगी तो माहौल गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप जाएं, हम तारीख 3 दिन बुधवार को बारात लेकर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? यही लग गया, सब कुछ तय कैली हो। नहीं बात में अर्ज है कि नहीं हमका हाथी घोड़ा चाहिए तो भाई तत्काल कहाँ हो जाए। सच कहते हो। देखो मालिक, शादी की बात है। तो? देखो आजकल लड़का उलझा जाए है, कहीं हमका अपाची गाड़ी दियो, कहूँ चरपहिया दियो तो तत्काल कहाँ हो जाए। वो तो है, तो फिर वही चीज जानकारी कैली है मालिक, तो ज्यादा ठीक रहे। वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ मालिक। महाराज मेरे दोस्त जिंदगी भर किस तरह हमेशा प्यार किया है। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर, मुझे यूं ही मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मुझे कभी तुमको दगा न देंगे, कभी तुमको दगा न देंगे। मेरा एतबार करना। मेरे महामंत्री विक्रम सिंह, जी महाराज। तारीख 3 दिन बुधवार, बारात की सारी तैयारी की जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। जी महाराज। और हम चलते हैं। और तुम याद रखना, बारात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। जी 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 महाराज। बारात के पूरी तैयारी करेगा है, अंड बंड करेगा है, गोला बारूद करेगा है, 12-14 ठई घोड़ा कर ले, 16-17 ठई रंडी कर ले।
क्यों रे साले चतुर मुर्गी की औलाद, तेरी जात का पैदा मारूं। फिर मालिक बात क्या है? हमरे दिल में आग लगी है। आपके दिल में? तो साले आखिर बात क्या है? हमरे जले पे नमक छिड़क रहा है। पहले पूरी बात को बताया, आखिर बात क्या है? अभी हम समझे नहीं। तूने नहीं जाना खिरात दरबार में हमरे साथ क्या हुआ है? अरे हमरा को आपका कहे अपमान होगा? कैसे अपमान हुआ? रात दरबार में जानता है, रात दरबार में हमने महाराज से कहा, महाराज इन बच्चों की बर्बादी हो जाएगी, अभी ये तो शादी करने योग्य नहीं है, तो और इन बच्चों की शादी मत करें। तो महाराज अभी इन बच्चों की खेलने और कूदने की उम्र है, हाँ ये बात तो है। अभी शादी योग्य नहीं है। लेकिन महाराज ने कहा, वो भी किसके सामने कहा? किसके सामने? ठाकुर गजराज सिंह के सामने कहा। हाँ, बेइज्जती तो मजे खोई गए। अरे ठाकुर गजराज सिंह के सामने कहा, महामंत्री तुम बीच में नहीं बोल सकते, अगर बीच में बोलने की दखलत दी कह रहा तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भाई कुल मिलाए के मालिक, आपका बेइज्जती तो हो ही गए मजे का, लेकिन लोग कहा था जही के कौनो इज्जत नहीं ना, वही के बेइज्जती नहीं हो। भाई यह इज्जत आए कि भरे दरबार में आपका बेइज्जती हो ही गए, आपकी एक बात ना मानी गई। आप तो खुद समझती हैं। समझते वही समझते हैं। हमको साला लेडीज समझ रहा कार्य। मालिक कब तो सदिया होबे करी, 3 तारीख दिन बुधवार के बारात जाए, वहाँ पे द्वारे की 4 अगवानी होगी, डीजे बजेगा, हम लोग डांस करेंगे। जरूर डांस करोगे। दरबारे ऐसा नहीं हो सकता है, अरे हमरे चित्ते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अरे माँ भरी ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा, ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा, ये शादी नहीं हो सकती है। वो कैसे? कहते नहीं है क्या कहते हैं? कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, हाँ। अरे जिसके पास अरे अक्ल का खजाना हो, और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो, हमरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकता है। लेकिन मालिक आपका ड्यूटी तो लाग है भैया के साथ। ड्यूटी लगी है ना? हाँ भाई जाग पर ही आपका। हम चलेंगे बराबर, लेकिन हमरा भी दिमाग जैसे कंप्यूटर चलता है। आपने क्या कहा कि हम चलेंगे बराबर? बराबर आपने ही तो कहा, आप ही ने कहा। बारात अगर तैयार हो गई तो हम चलेंगे साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, बात करो। बरात कहाँ से आए हो साले तुम? आपका नहीं मालूम हम कौन है? हमरे रात दरबार में हाँ। तुम्हें कौन इजाजत दिया आने के लिए?
आपको नहीं मालूम हम कौन हैं? कहाँ से आते हो? ये लियो कैसे भाई आए साहब, हो? इनका बताओ। बताओ। वही यार ये बताओ है सुनो अब्बो, तुम तो यार सगिल मारा करो, हियां न मारा करो। क्यों? हियां छोड़ के दिमाग खोद है। मैं यार तुम तो छोटे मालिक गजराज सिंह के साथ आए थे और तुम चले गए थे, क्यों आप वापस क्यों आ गए? कैसे? यार हमारा सामान गिर गए यहाँ। सामान? हाँ यार। बात करो लंबादार जी से, शायद लंबादार ही पा गए हों। बाबू, अगर आप पाए हो तो दे दे, तू तो महान को। सामान मेरी गुम हुई है। कहाँ गिर गया है? कौन सी सामान है रे? बाबू, हम बड़ी देर से गली भरे में टोबत जात रहे, बार बार जेब में हाथ डाल के टोई ना मिले, यक्कई बची है। हमका गली भरे में ढूंढा तान, कहूँ न देखान। हम कहन चली रात दरबार में देखी सर, कहीं मिल गए हुए। कौन देखा होगा? बाबू आप कौन देखा होगा? लेकिन मैं महामंत्री विक्रम सिंह से जैसा नहीं देखा होगा। क्या रे? बाबू हमारे गोली गिर गई है। चले। मालिक ये ना मालूम तो हमका कहे पहले बता देता। सब साले चतुर्मुर्ग गुर के बाद कोल्हू तुम्हें। का मारी नहीं हो का? मालिक आप तो ना पूछो ना जांचो दे साटा सट। अरे कम से कम बतिया तो बताइए हो मालिक। क्या नहीं बदला हम? हैं? हमको दूसरे के आदमी। अरे वह तो हमका पता कि भाई जब डोज हो ही जा अगर अपने दिल में आग लग गई ना तो कोई बुझाने वाला नहीं मिलता है। अरे बात बताएं मालिक। अगर बुझाना चाहता है हैं? तो सिर्फ हमारे दिल की आग ये महामंत्री विक्रम सिंह बुझाता है। बताइए आपको करना क्या है? ये शादी नहीं हो सकती है। कैसे नहीं होगी? तुम तैयारी करो, हमरा घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार है। और आज हम राजकुमार प्रमोद को कॉलेज ले चलते हैं। तो देरी किस बात की? आओ, चलिए। हमको कुछ नहीं करना है। हमरा भी दिमाग जैसे कंप्यूटर चलता है धीरे हाँ, धीरे। क्यों नहीं क्यों नहीं? आओ हमारे साथ, हमरा घोड़ा तैयार किया जाएगा। हैं? क्या कहती है? अरे वो मरा भरी जवानी में हाँ? और नाम मेरा विक्रम। या ससुर जौन बोली कहते हैं कि विरोधी की कलपटी में अरे कट्टा लगा रहेगा। तब या ससुर दोखी जौन बोलत है ये जहरे बोलत है। लंबो हमें यार तुम्हारा चीज हमका यह बताओ है? यार, तुम्हारा मारत कतक तुम सही लेत हो यार। हम यही बड़े सही ले थे। हमारे मरुआ पर गई आदत गांठ ही पड़ गई हुई खे। हाँ। अब अगर आए गए हो तो तुम्हारी भी आदत पड़ सकती है। सही बताओ। हाँ, ऐसा करो जब अब या कहिस भाई याद करियो तो वह नहीं तो कहा झूरे वह। भाई या कहिस हाँ। कि महाराज के बेटे को हम कॉलेज लेके जा रहे हैं। हाँ। अब हम जा रहे रात दरबार, जाके देखेंगे हाँ। कि महाराज के बेटे को ये कॉलेज ले जाता है, महाराज के बेटे के साथ कैसा व्यवहार करता है। सही बात। रंग व मंच द्वारा देखना है। क्यों नहीं, इसीलिए हाँ बोलो एक चीज कहना पड़ा यार। बोलो। हमा मन है
तुम्हें मेहरी तारीफ कर दी। हमारी बहरिया के? हाँ यार, अरे यार वहाँ तक पहुँचे तब तो। पहुंच जाओ। अच्छा ये बात है। जब यहाँ तक आए गए हैं हाँ। तो हुआ तक पहुंचे में देर नहीं ना। नहीं तो हुआ तक का उम्मीदों न करी। इसीलिए कहते हैं क्या कहते हैं? कि हमसे तो अच्छी गोरी पायल तेरी, पायल हाँ बोलो। पैरों के, कि हमसे तो अच्छी गोरी पायल तेरी, कि बार बार तेरा बदन चूमे, बहुत सही। बार बार तेरा बदन चूमे। बैठे पर्वत। जी चाचा जी। ये बताओ, तुम कॉलेज जाने के लिए तैयारी बना लिया है नहीं बना जी लिया? चाचा जी। बना लिया ना? जी चाचा जी। तो ठीक है, चलो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें कॉलेज ले चलते हैं। जी चाचा जी। आइए हमारे साथ। चल। महाराज बलराज, महाराज बलराज, अभी तुमने महामंत्री विक्रम सिंह की शतरंज की चाल नहीं देखा। महाराज बलराज, अरे हम तुम्हें ऐसी शतरंज की चाल दिखाएंगे कि दुनिया में कोई ऐसी शतरंज की चाल महाराज, हमारा कहना यही है कि बगावत जो किया मुझसे, अरे वो बड़ा भरी जवानी में अरे नाम मेरा विक्रम सिंह, लगाता यार पानी में। महाराज बलराज, हम तुम्हारी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगा, अरे ऐसी आग लगाऊंगा कि देखने वाले की रूह कांपेंगे, रूह। बैठे पर्वत। जी चाचा जी। आज तुम हमें बहुत अच्छे लग रहे हो। बैठे। जी चाचा जी। ऐसा करो, ये अपना बस्ता है, ये बैग जी चाचा जी। उतार के रख दो। बेटे, जी तुम यही कहती होगे कि ऐसे तो मैं आता था, रोड रोड आता था, जी चाचा जी। लेकिन आज हम तुम्हें किस गली से लेकर के आए हैं, आपको भी अचंभव होगा धीरे धीरे। जी चाचा जी। बेटे,
आज तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। आज हमारा दिल कहता है, अरे आज हमारा दिल कहता है कि हम तुम्हें अपने सीने से लगा ले। बेटे आजा, आज आज तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो। आओ आओ आओ, आज हमारा दिल कहता है कि हम तुम्हें अपने दिल में बसा ले। महाराज बलराज, तुमने हमारी शतरंज की चाल नहीं चला और ऐसा चाल दिखाऊंगा कि तुमने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। और मैं भी देखता हूं कि साले कुत्ते की लाश को इसके जिस्म से कौन शमशीर निकालेगा और कौन बचाएगा। शाला तड़प तड़प के मार। बेटा बेटा प्रमोद, तुझे क्या हो गया बेटा? बोल बेटा, तुझे मारने वाला कौन है? बोल बेटा बोल। बेटा, मैं तेरे जिस्म से शमशीर को निकालूंगा, लेकिन बता देना बेटे, तुझे मारने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार चुका उसे। सिपाही, सबसे पहले इसके जिस्म से शमशीर को निकालते हैं। अरे अरे तो मर गया। नहीं बेटा छाली छाली हो जाए। खून यहाँ कितने किया, आज बतलावो तत्काल। अरे वरना सारे गाँव को अरे चालू करना।
खून किसने किया, वरना ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले के रोक। मंत्रीवर, मैं सच सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और खून नहीं मैंने किया, बतलाता तत्काल। खून नहीं मैंने किया, अब बतलाता तत्काल। और चाहे सारे गाँव को कर डालो कंगाल। हाँ, चाहे और चाहे सारे गाँव को कर डालो कंगाल। अबे खून तूने किया, बाजी नमक की। अबे खून तूने किया, आज बाजी नमक की हलाल। अरे झूठ जो तू बोलता है, बाजी है। इस लड़का के सीने में शमशीर मार सकता है तो शमशीर निकाल भी सकता है। नहीं मंत्री, और मैंने अपने आंखों से देखा है, हमने इसका मैंने अपने आंखों से देखा कि तूने राजकुमार प्रमोद के जिस्म से शमशीर तूने निकाला है। हाँ, ये सच है, ये सच है मंत्रीवर। हमने राजकुमार के जिस्म से शमशीर को निकाला है, लेकिन इसके जिस्म पे शमशीर हमने चलाया नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। सभी कातिल यही कहते हैं कि मैंने खून नहीं किया है, लेकिन नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि तूने राजकुमार प्रमोद का खून किया है। नहीं, अगर तू शमशीर निकाल सकता है तो शमशीर को मार भी नहीं, नहीं, ये झूठ है, तुम्हारे झूठ है ये। इसके साले खुदगर्ज, लालची लालची, लालची लालची मैंने क्या लालच किया? खुदगर्ज। अरे तूने सोचा होगा कि अगर इस राजमहल में दो बेटे होंगे तो दो हिस्से लग जाएंगे, और तूने यही सोचा कि अगर एक बेटा मर जाएगा तो हमारी बिटिया राज रानी कहलाएगी। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, और ना तो राजकुमार के जिस्म पे शमशीर को चलाया है। और महामंत्री गलती महामंत्री गलती नहीं कुछ हमारी, महामंत्री गलती।
बेचारे की बकवास नहीं सुनना चाहता। ले चलो राज दरबार, और जो भी फैसला होगा राज दरबार में महाराज खुद ही करेंगे। ऐसा जुर्म मत करो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे जाने का कर, वो कहीं जीते जी मर न जाए। अरे ताले लालची खुद कर चल नीचे में गिर गया, मिट्टी लगी थी तो साले तू अपना जूता पहुंच रहा। पहुंच रहे थे, मिट्टी झरिया रहे थे। इस लाश को उठा और रात दरबार लेकर के आओ। हुजूर, ये गजराज सिंह के साथ था। ये सारा गजराज का चमचा है, चमचा। दोनों की मिली हुई सरकार है। ये जानता जरूर है कि किसने खून किया है। अरे ये खुद बिल्कुल जानता है। भगवान करे जय खून करी सुबह आंधर हो जाए। साले खून तूने किया और तेरे सामने तेरा मालिक भगवान करे शमशीर निकाला और साले शुतुरमुर्गी की औलाद तेरी जात का पैटा मारू। झूठ बोलता है। अरे हम तो कहे थे जय खून करे हुए वो कोड़ी हो जाए। मान लो हम खून की ना हो तो हमारी हो जाए। तेरी यही सजा है कि इस लाश को उठा और रात दरबार पहुंचाओ। पहले उल्टा साउंड करे कैसे ले चली, सीधा ले चलो। सीधा। गजब हो गया और गजब हो गया आज महाराज हमारे। गजब हो गया आज महाराज भारी। गजब हो गया आज महाराज भारी और पिछाड़ी पर आया महाराज। बहुत गजब हो गया। महामंत्री विक्रम सिंह, हम तुम्हारी बात समझा नहीं। क्या बात हो गई, क्या गजब हो गया, हम जानना चाहते हैं। महाराज मैं आपसे क्या बताऊं महाराज। वो अपने बेटे प्रमोद थे ना, हाँ, उनका खून आ गया। झूठ बोलता है। महाराज,
ये सच बात है भैया, प्रमोद का खून हो गया। हाँ महाराज, मेरे बेटे प्रमोद का खून? हाँ महाराज। और मेरे बेटे प्रमोद का खून कैसे हुआ? कौन किया मेरे बेटे का खून? मैं रास्ते में जा रहा था, हमने कहा बेटे आप रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। और बेटे प्रमोद धीरे धीरे आगे चले गए और इसके बाद मैं गया वहां पे तो बेटे प्रमोद की लाश नजर आई महाराज। और मैंने कातिल को भी पकड़ लिया है। कातिल को पकड़ लिया? कहाँ है वो कातिल? जाओ बुला करके मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज, अगर आपकी आज्ञा है तो आपके कातिल को हम आपके सामने अवश्य पेश करेंगे। लेकर के आओ। दरबारी जाओ, उस कातिल को महाराज के सामने पेश किया जाए। दरबारी हथकड़ी खोल दी जाए। गजराज। महाराज गुस्ताखी माफ हो, ये आपकी रिश्तेदारी की बात है, आप समझे, आपका काम जाने, मैं चलता हूँ। नमस्कार। गजराज क्या कहना चाहते हैं आप? अरे गजराज, तू तो मेरा बचपन का दोस्त था, बचपन का दोस्त था। और दोस्ती में तूने आज मेरे बेटे का खून कर दिया है। नहीं राजन, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो हम बताते हैं। बोल सच्चाई क्या है, हम जान तो ले। महाराज सच्चाई क्या है मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, बता रहा हूँ मैं। बोल इसकी सच्चाई क्या है, मेरे बेटे का खून कैसे हुआ? और खून बेटे करा जन दोस्त होगा, अरे कौन ऐसा दोस्त होगा जो अपने हाथों से अपने दोस्तों के बेटे का खून करेगा?
गजराज, गजराज मैंने सुना है एक सबूत मेरे पास है तेरा। कौन? अगर तूने नहीं किया तो उस बेटे के लाश के पास से शमशीर तेरे हाथ में थी, तो बात खून कैसे हुआ? राजन, हाँ ये सच है, सच है। जिस शमशीर से आपके बेटे का खून हुआ वो शमशीर वाकई में मेरे हाथों में थी। जिस वक्त हम बियाबान जंगल पहुंचे, आपके राजकुमार जमीन पे पड़े पड़े तड़प रहे थे। उन्होंने कहा चाचा जी मेरी शमशीर को निकालो, मैं उस कातिल का नाम बता दूंगा। राजन, जैसे ही हमने उस शमशीर को बाहर खींच लिया, वैसे ही राजकुमार प्रमोद ने अपना दम तोड़ दिया। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है गजराज, तू झूठ बोलता है। तूने ही मेरे बेटे का खून किया है, खून किया है, इसलिए इसकी तुझे सजा मिलेगी गजराज। महाराज, आप तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। जब आप ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं राजन, जरा एक बार सोचिए। वो बचपन की दोस्ती, वो बचपन की दोस्ती भूलकर हम दुश्मनी कभी नहीं करेंगे महाराज, कभी नहीं करेंगे। यहाँ बोलने का तेरा हक ही खत्म हो गया। ये तो मैं जानता हूँ कि तू मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन आज तूने दोस्ती का हक ऐसा अदा कर दिया कि आज तू अपने हाथों से मेरे बेटे का खून कर दिया, खून कर दिया। खून मैंने न बेटे का राजन किया, और आप जो चाहे मुझको सजा दीजिए। और झूठ कहता नहीं है महाराज जी। झूठ कहता नहीं है महाराज जी। फांसी पे आप चाहे चढ़ा दीजिए। झूठ कहता गजराज, हाँ खून तूने किया है और उसकी सजा तुझे मिलेगी गजराज। दरबारी, डाल इस कमीने के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ इसे 5 साल की सख्त सजा। नहीं महाराज, नहीं, 5 साल बहुत होते हैं। 5 सालों के बाद उस जेल में घुट घुट के सड़ जाएंगे हम, मर जाएंगे हम। मेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा राजन, कोई नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा, ठीक है, लेकिन जेल ले जाने से पहले दरबारी, जेल ले जाने से पहले इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, इसके बीवी और बच्चों से मिलाओ, क्योंकि वो भी देख ले कि इस कमीने ने जैसा कर्म किया है उसकी सजा इसे जरूर मिली है। ले जाओ। दरबारी, जी महाराज। कहाँ है मेरे बेटे की लाश? महाराज, उसी बात का तो मुझे रोना आता है। आपके बेटे की लाश को हमने ठिकाने से लगा दिए हैं। आप कहें तो आपके बेटे की लाश को आपके पास से लाया जाए। लाने की कोई जरूरत नहीं है जी महाराज। राज दरबारी। महाराज, आज
ये आज ऊपर वाले का क्या करिश्मा हुआ कि आज मेरे ही सामने मेरा नौजवान बेटा दुनिया से चला गया। इसलिए राज दरबारी देर करने का वक्त नहीं, मेरे बेटे की लाश को उठाया जाए और गंगा माँ की गोद में ले चलो और मैं अपने बेटे को अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगा। आपके बेटे के पास जब मैं गया तो मेरा जैसे कलेजा ही फट गया, लेकिन महाराज हम कर ही क्या सकते थे, क्योंकि उस समय जब हम मंत्री जी पहुंचे तो गजराज सिंह आपके बेटे के तन से शमशीर को निकाल रहा था। मुझे यकीन हो गया काल से अगर मेरे बेटे को ये नहीं मारता तो इसके हाथ में शमशीर नहीं होती। इसलिए मेरे बेटे का कातिल कोई और नहीं, मेरे बेटे का कातिल ये गजराज। क्यों नहीं महाराज? चलो जी चलो मेरे बेटे की लाश को लेकर गंगा माँ की गोद में। माँ देखो आज एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है और पिताजी अभी तक आए नहीं हैं। ना मालूम क्या बात हो गई है। हाँ बेटे, आज मेरे के मेरा दिल धड़कता है, जाने क्या बात है। तेरे पिता आए नहीं, हमें उनकी चिंता लगी रहती है बेटा। माँ आज का दिन और देखो, अगर आज नहीं आते हैं पिताजी तो कल मैं खुद जाऊंगा। गजराज सिंह जैसा किया है तुझे वो फल मिला है। बीवी बच्चों से मुलाकात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय मिला है। 10 मिनट में जो बीवी बच्चों से बातें करना चाहते हो कर लीजिए। स्वामी जी, तुमने कौन सी ऐसी गुनाह किया, कौन सी ऐसी खता किया, कौन सी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नाथ, तुमने क्या ऐसा गुनाह किया स्वामी? शांति, बताओ मुझे। एक गुनाह मैंने नहीं किया। इस सब कुदरत का करिश्मा है शांति। ऊपर वाला जो कुछ चाहता है। सुनो शांति, हमारे हाथों में हथकड़ी क्यों है मैं बताता हूँ। बताओ स्वामी जी, कहो बात क्या है, ये कैसी घड़ी है। कहो बात क्या है, ये कैसी घड़ी है। परिणाम ये हथे कुछ लिए
शांति, मैं सब कुछ बताऊंगा शांति। शांति, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा न हो कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाए। कि खून राजन के बेटे कहाँ हो गया, खून राजन के बेटे कहाँ हो गया, उसका इल्जाम हम पर लगाया गया। खून राजन खून राजन के बेटे का होगा, उसका इल्जाम हम पर लगाया गया। झूठ कहता नहीं प्राण प्यारी मेरी, झूठ कहता नहीं प्राण प्यारी मेरी, और सजा हमको वैसी सुनाया गया। झूठ कह झूठ कहता नहीं प्राण प्यारी मेरी, और सजा हमको वैसी सुनाया गया। झूठ ये शांति, जिस वक्त हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करके अपने हवेली वापस आ रहे थे, रास्ते में एक बियाबान जंगल पड़ता है शांति, और जैसे ही उस बियाबान जंगल में पहुंचे, हमने क्या देखा, महाराज का छोटा बेटा प्रमोद पड़े पड़े चिल्ला रहा है। उसके जिस्म में शमशीर लगी हुई थी। उसने कहा, चाचा जी शमशीर निकालो, मैं सब कुछ बता दूंगा। और जैसे उस शमशीर को हमने बाहर खींचा, वैसे ही राजकुमार ने अपना दम तोड़ दिया। प्रिय, उसी वक्त मंत्री विक्रम सिंह न जाने कहां से आ गया, मुझे कैद करके महाराज के पास ले गया, और महाराज ने मुझे 5 सालों की सजा सुना दी। अब तुम ही बताओ प्रिय कि तुम्हारा पति क्या करे। 5 साल जेल की सलाखों में रहने के बाद मर भी सकते हैं हम, और फिर तुम सब कहाँ जाओगे, कहाँ दर बदर की ठोकरें खाओगे। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कहो। मैं अभी जाऊंगी महाराज के पास और उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि मेरे पति बेकसूर है, इन्हें ऐसी सजा न दी जाए। और सराम खोल, राजा के पास तू जाएगी? किसकी पत्नी है तू? ठाकुर गजराज सिंह की पत्नी है। उस फरामोश बेदर्द राजा के पास जाएगी, अपना आंचल फैलाकर मेरे प्राण
प्राणों की भीख मांगेगी? नहीं, शांति नहीं। तू एक छतरानी है। सुन, तुझे करना क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तुझे क्या करना है? क्या करना है स्वामी? मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? शांति, जिगर पत्थर करके सुन लेना। तो बस यही सोच कर सब्र दिल में करो और लाए कायम सदा जिंदगानी लगे। अपने बच्चों को प्यारी संभालो जरा, बात मरने की मेरे निशानी रहे। अपने बच्चों अपने बच्चों को प्यारी अब संभालो जरा, बात मरने की मेरे निशानी रहे। शांति, हाँ स्वामी जी। 5 साल के लिए तेरा पति जेल जा रहा है। प्रिय, अपनी बेटी और बेटे को संभाल कर रखना। 5 साल जेल की सलाखों में रहने के बाद अगर मेरी मौत हो जाती है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे हमारी निशानी रहेंगे। क्या सपने सजाया था हमने, क्या सपने सजाए थे हमने। एक दिन अपनी बेटी की शादी करके उसकी डोली उसकी ससुराल भेजूंगा, लेकिन मेरे अरमान मेरे दिल के अंदर रह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए।
जानती, जैसा हमने कहा वैसा ही तुम्हें करना है प्रिय। मेरे बच्चों को, अरे मेरे बच्चों को संभाल कर रखना। मेरे बच्चे बिछड़ने न पाए। अगर मैं जिंदा रहा तो एक न एक दिन तुम सबों से मिलने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं। न जाने क्यों छोड़कर जाने को दिल नहीं कहता, लेकिन करूं क्या, करूं क्या मैं, बहुत मजबूर हूं। तकदीर का फसाना शांति, तकदीर का फसाना जाते जाते तुम्हारे बाबूजी ने जो कहा उन बातों को कभी भूलना नहीं बेटे। नहीं माँ, मैं अपने पिताजी की बातों को कैसे भूल सकता हूँ माँ। पिता ने जो मुझसे बोले हैं उन बातों को मैं कैसे भूल पाऊंगा माँ। भूलना नहीं बेटे। और बेटी शालू, तुम सयाने हो, जानते हो कभी अपने कदम गलत की ओर नहीं उठाना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता और भाई का सर झुक जाए ऐसा कभी नहीं सोचना बेटी, कभी नहीं सोचना। माँ, ऊपर वाले के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता माँ। और राती ढलती